संत से, ऋषि से, मुनि से, गुरु से मिल के कोई जाए और बाहर उचक्कों से मिल ले, आपकी उचक्का वृत्ति हो, चौर्य वृत्ति हो, काम वृत्ति हो, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तुमको क्या उद्धव जी को कंफ्यूजन हो गई थी? उद्धव के गुरुजी ने कहा था कि कृष्ण भगवान है, कश्मीर से पढ़ के आए, और यहां जब आए मथुरा में तो देखे इसमें तो एक को गुण भगवान का नहीं, न इनका खाना ठीक ठाकुर जी का, न इनका उठना ठीक, ऊपर बैठ करके रोते और रहते हैं। पर भगवान तो दुनिया में सबको हंसाता है, ये भी रोते हैं। हे भगवान, जब भगवान ही रो रहा है तो हमारा क्या होगा? बोला भगवान रोते, यमुना जी की तरफ देख करके, गोपियों को याद करके, नंद बाबा को याद करके, यशोदा को याद करके, अपने ब्रज को याद करके, वृंदावन को याद करके अजस्र अश्रुपात करते श्री कृष्ण, लीला श्री कृष्ण, प्रेम पुंज श्री कृष्ण। और उद्धव के मन में बड़ी खदबदाहट हो जाती है कि भाई ये भगवान है कि साधारण इंसान के लायक भी काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। ये तोता ज्ञान से काम नहीं चलता। तुम जिस सौभर ऋषि की क्षेत्र में बैठे हो, ये सौभरी ऋषि का क्षेत्र है। सौभरी ऋषि, यहीं पर उनका दिव्य साधना चलता। महात्माओं के साथ अगर एकांत साधना करोगे तब भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। जैसे ही तुम्हारे बारे में प्रचार हो गया कि बड़े साधक हैं, तो फिर आके हम लखनऊ से आए, हम पटना से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। वो मंत्र भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, दीजिए। ट्रेन की टिकट जैसे आशीर्वाद दीजिए। वो भजन कर रहे हैं, भजन में डूबे हैं, चिंतन में डूबे, कोई मतलब नहीं इनको, आया है सूटकेस लेके, आशीर्वाद दीजिए। सौभरी जी को बड़ा मुश्किल हुआ, ये तो भजन ही नहीं करने देंगे। तो सौभरी ऋषि जाके यमुना जी में उतर गए, पानी के नीचे। मतलब यही साधना होगी, ये जीने नहीं देंगे ये लोग। तो आप लोग अपने बारे में बहुत ज्यादा मुगलता पाल के मत रखिएगा कि हमारे लिए तो बड़ा मेहनत किया जाता है। कई ऋषि तो भागते भी हैं आपसे, संत भागते भी हैं कि न मिले तो ज्यादा अच्छा है। सौभरी ऋषि का ध्यान, साधना, भजन कम हुआ, उनको व्यवधान हुआ, पानी के अंदर चले गए। लेकिन व्यवधान तो हर जगह है, इसलिए मैं भी एक बात कहता हूं, जाओगे कहां? अभी कहा जगह और द्वार बदलने से कुछ न होगा, बदलना तुमको स्वयं को होगा। तुम द्वार द्वार बदलते रहो, कुछ नहीं होगा। तुम कब बदलोगे? छोड़कर पानी के अंदर गए। अब लीला देखो, कैसी लीला है। पुराण की कथा है, हमारे शास्त्र की कथा है। आज की कथा होती तो अब तक सारी मीडिया खड़ी हो जाती, अब तक तो ऐसी तैसी हो गई होती। ये देखो एक और बाबा। सौभरी ऋषि गए, जल के अंदर में साधना कर रहे थे। एक मछली को विहार करते हुए देखे, मत्स्य, मछली और मछलानी विहार कर रहे हैं। उनके मन में आया, बोला इतनी साधना करके क्या हुआ, पारिवारिक जीवन भी जीना ही चाहिए एक बार। सौभरी ऋषि, जहां हम हैं, सौभर ऋषि, सौभर ऋषि चले मछली के पास। उन्होंने मछली को रमण करते देखा। सौभरी ऋषि भागे, यमुना जी में गए, मछली को देख लिया रमण करते हुए, सीधा पहुंच गए मानधाता के पास। मानधाता की 50 कन्याएं, राजा मानधाता भगवान राम की पूर्वज। जाकर के कहा, अब ऋषि आए हैं, पाद पूजन हुआ, बिठाया गया, उत्सव हो गया। बोला हे भगवान, अहेतु की कृपा कर दी। बोला अहेतु की नहीं, हेतु से आया हूं। सौभरी जी ने कहा हेतु से आया हूं। क्या? बोला मुझे तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, एक मुझे दे दो, मुझे विवाह करना है। सोशल मीडिया वालों, इतनी बात कहीं निकल जाए तो बाबा तो फिर बूबी हो जाए उसी दिन बेचारा। इतना छील दोगे? ये तुम्हारे पुराणों की कथा है, श्रवण करो। देखो अभी अभी छठ महापर्व गया। छठ को मैं ज़्यादा लाइक क्यों करता हूँ आपको पता है। हमारी संस्कृति के कोई भी पर्व महान क्यों है,
सब जगह उगते सूर्य की पूजा है, पर यहां अस्ताचल सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। अस्त होते उगते सूरज को सभी नमन करते हैं। ये त्योहार हमें ये सिखाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कोई अस्ताचल सूर्य भी है तो उसका भी सम्मान करो, उनको भी अर्घ दो। भारत की ये संस्कृति रही है, ये संस्कृति ये चीज दर्शाती। हर आदमी उगते सूरज को सलाम तो सभी कर रहे हैं साहब, पर डूबते सूरज को अर्घ कौन दे रहा है? डूबता हुआ अस्ताचल। सौभरी ऋषि, अब ऋषि को कोई मना कर तो नहीं सकता। मानधाता जी, तो मानधाता जी ने भी बड़े ध्यान से कहा, हे ऋषिवर, आपकी बातों को कौन टाल सकता है, और श्राप भी दे देंगे। तो आप चले जाइए, उन 50 कन्याओं में से आपको जो चुन लेगी आप उन्हीं से विवाह कर लेना। बात थोड़ा उलट दिया इन्होंने, जो आपको चुन लेगी। अब ये पोपला शरीर, लटका हुआ गाल, जटाजूट, तो ऋषि ये भी समझ गए कि मानधाता खेल गया बड़ा दूर से। हाँ, बोला जो पसंद कर ले, हमें कौन पसंद करेगा। परंतु ऋषि की शक्ति है, ऋषि की शक्ति है, और हम इसको भी मानते। आप आयुर्वेद में किसी आज भी अच्छे आयुर्वेद के किसी महान वैद्य से मिलो, कल्प जानते हो ना, जीवन का कल्प, कायाकल्प, कायाकल्प अब भी होता है साहब। हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रयास किया था, आंवले के बीच रहकर गड्ढा करके जमीन में केवल आंवले के बीच, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है 3-4 दिन या 5 दिन के बाद निकल ही आए, वो नहीं हो पाया होगा। एक कल्प तक रहने के बाद ये शरीर पुनः नवीन हो जाता है। पर हमारे प्राचीन ऋषियों के पास तो पता नहीं कौन सी विधा थी, कैसे ऋषि हैं, उन्होंने अपने उसी विधा से अपने शरीर को सुंदर, कांति युक्त, अत्यंत सौंदर्य से भरे हुए बना लिया। देखो, साधना तुम्हारे पास है, शक्ति तुम्हारे पास है, तुम खर्च कहां करना चाहते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ध्यान देना, साधना है, शक्ति है, इसका प्रयोग कहां करना है यह आपके ऊपर निर्भर है। अब बाद में देखोगे सौबरी ऋषि कितना फिर ग्लानि करते हैं कि ओ हो, हम अपनी साधना को जवान होने में लगा दिए, हमने शरीर को जवान करने में लगा दिया। विवाह तो एक छोड़ो, मानधाता की 25 कन्याएं थीं, 50 ने कहा, 50 ने वरमाला डाल दिया और 50 कन्याओं से विवाह हुआ। वर्षों गुजर गए, वर्षों। और फिर एक दिन ऐसे ही किसी दिन अस्ताचल सूर्य को देखा सौबरी ऋषि ने और कहा, देखो ये अस्ताचल सूर्य कितना अच्छा लग रहा, आओ आओ संध्या का समय हो गया, संध्या करते हैं। ऋषि त्रिकाल संध्या करते। तो रानियां हंस पड़ी, बोला वाह, बरसों बरस हो गए, कभी कोई संध्या याद नहीं आई, सपना देख रहे हो क्या? ये अचानक तुम्हें आज त्रिकाल संध्या किया? बोला मुझे त्रिकाल संध्या की याद नहीं आई। बोला ना, हम तो बरसों से आपके साथ, कहां त्रिकाल संध्या, कहां पूजा? और सविता देव को देखकर, भगवान को देखकर, सूर्य को देखकर सौभरी जी रोने लगे। आहा, लोग कहते हैं उदित सूर्य ही ज्ञान का प्रतीक होता है, पर आज अस्ताचल सूर्य ने पुनः एक बार सौभरी को ज्ञान परिक्षेत्र में ले आए और जाकर के उनकी आराधना की, संध्या किया, और सौभरी ऋषि फिर लौट आए अपने उसी ऋषि जीवन में वापस आ गए। संसार को देखा, भोगा, तुम उसी के क्षेत्र में बैठे हो, वहीं पर ही सौभरी ऋषि का क्षेत्र।